हेलो एवरीवन, 1.5 ईयर करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक्स अपन इसके अंदर स्टार्ट करते हैं। देखिए 60 टॉपिक्स तो अभी तक कंप्लीट हो चुका है, उसके आगे अपन टॉपिक्स कर रहे हैं, राइट। तो एक टॉपिक है कीलिंग कर्व। कीलिंग कर्व क्या है? देखो, माउंट लाव एक जगह है जहाँ पर एक ऑब्जर्वेटरी बना रखी है, जहाँ पर वहाँ पर मेज़र किया जाता है कि CO2 का कंसनट्रेशन कितना है वर्ल्ड के अंदर, राइट। तो उसके अंदर जो कर्व बनता है दैट इज़ नोन एज कीलिंग कर्व, राइट। कीलिंग नाम के बंदे थे, उन्होंने ये ऑब्जर्वेटरी बनाई थी, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज अ कीलिंग कर्व। नेक्स्ट इज ड्रिप प्राइसिंग। ड्रिप प्राइसिंग का मतलब क्या होता है समझते हैं एक एग्जांपल से। मान लीजिए आप गो IBBO पे होटल बुक करा रहे हैं, धीरे धीरे आपने देखा 5,000 रुपये का आपको होटल मिल रहा है डिस्काउंट काट के। उसके बाद आप जैसे ही बाहर जा रहे हैं, चेकआउट उसके अंदर कर रहे होते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन के अंदर, तो वहाँ पर देखते हैं कि भाई उसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया, 1,000 रुपये और एक्स्ट्रा कन्वीनियंस चार्ज और ऐसा लगा दिया। अब ऑलमोस्ट आप कर चुके थे, तो फिर आपने उसका पेमेंट भी कर दिया। तो दिस टैक्टिक इज नोन एज ड्रिप प्राइसिंग, जिसके अंदर पहले थोड़ा पेमेंट दिखाओ और फिर लास्ट में चेकआउट करते करते बड़ा पेमेंट दिख जाता है, राइट। तो इसको एक तरह से डार्क पैटर्न के अंदर काउंट किया जा रहा है, राइट। मिनिस्ट्री कह रही है कि डार्क पैटर्न के अंदर इसको काउंट किया जाएगा। डार्क पैटर्न मतलब मिसलीडिंग करने वाले एडवर्टाइजमेंट की तरह इसको माना। नेक्स्ट इज फ्री मूवमेंट रिजीम। फ्री मूवमेंट रिजीम क्या ही समझते हैं? देखिए, इंडिया और म्यांमार के बीच में अच्छा रिलेशन था पहले, ठीक है, और पहले आप देखेंगे ब्रिटिश के दोनों कॉलोनी थे और ये ब्रिटिश इंडिया का ही एक तरह से पार्ट था म्यांमार। तो यहाँ के जो लोग थे वो आपस के अंदर अच्छे रिलेशनशिप में आ गए थे, राइट। और आप देखो ट्रीटी ऑफ यानदुबू जो 1826 के अंदर हुई थी, फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वार के अंदर, ठीक है, उसमें भी कुछ एरिया जो था म्यांमार का वो भारत को दे दिया गया था, जैसे आसाम त्रिपुरा, राइट, ये वाला एरिया। तो मतलब वहाँ के जो लोग हैं और हमारे लोग हैं उनके बीच में एक कल्चरल टाइज तो है, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखते हुए अपन ने एक फ्री मूवमेंट रिजीम वाला कॉन्सेप्ट निकाला, जिसके अंदर 1968 में बोला गया कि 40 किलोमीटर तक भारत के अंदर आ सकते हैं और 40 किलोमीटर तक हम म्यांमार के अंदर जा सकते हैं। दैट इज़ फ्री मूवमेंट हम यहाँ पर कर सकते हैं। इसमें वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं होगी दोनों तरफ के लोगों को ही, राइट। एक बॉर्डर पास दिया जाएगा जो कि 1 साल तक के लिए वैलिड रहेगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो भारत के अंदर इस तरह से ये जो चीज़ थी वो 40 किलोमीटर्स 1968 के अंदर था, फिर 2004 के अंदर आते आते ये 16 किलोमीटर हो गया, अभी ये जो है 10 किलोमीटर चल रहा है। और अभी क्योंकि म्यांमार के अंदर बहुत ज़्यादा कंडीशंस ठीक नहीं है, ठीक है, मिलिट्री रिजीम वहाँ पर रूल कर रही है, तो ये जो है 0 किलोमीटर आ जाएगा जल्दी, राइट। तो अब आप ये देखो म्यांमार से सटते हुए अपने कौन कौन से स्टेट्स हैं। तो देखो अरुणा, नाग, मणि एंड मिजोरम। अरुणा अरुणाचल प्रदेश, नाग नागालैंड, मणि मणिपुर और मिजोरम, राइट। तो यहाँ पर आपको ये याद करना है। नेक्स्ट लाफिंग बुल्स। लाफिंग बुल्स क्या है कि एक तरह से स्पीसीज है जो कि जब बात करती हैं या फिर आपस के अंदर कम्युनिकेशन करती है तो ऐसा लगता है कोई इंसान हंस रहा हो, दैट्स वाई लाफिंग बुल। लीस्ट कंसर्न रहती है, लोग बाग इनका मजाक उड़ाते हैं, पर ये लीस्ट कंसर्न रहती है। कोस्टल स्पीसीज